जी हाँ दोस्तों, हर बिजनेस से पहले देश की सुरक्षा। सीजफायर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के तनी भवें। नायडू नीतीश के भी चुपते हुए सवाल, भागवत के मोदी को नसीहत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देने पर क्यों मजबूर हो गए सीजफायर को लेकर? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों कहा कि हर बिजनेस से पहले देश की सुरक्षा पहले होती है? आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कहकर के क्या संदेश दे रहे हैं कि शांति के लिए शक्ति का होना और शक्ति का दिखाना बेहद जरूरी है? और ऐसे में नीतीश और नायडू के चुपते हुए वो कौन से सवाल हैं जो इस बीच में मोहन भागवत के हाँ में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को आपसे देखने की अपील है। दोस्तों, गजब हो गया। जहां एक तरफ देशवासी मोदी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि साहब अब तो बता दीजिए, सीजफायर क्यों हुआ, अमेरिका के दबाव में क्यों किया, सिंदूर गंवा चुकी बहनों के लिए इंसाफ पूरा होने से पहले क्यों रुके, पाकिस्तान के कहने पर रुके तो ये तो और बड़ा पाप है। मगर ट्रंप लगातार 7वीं बार कह रहे हैं कि हमने सीजफायर कराया, हमने कहा कि अगर जंग नहीं रोकी तो फिर बिजनेस नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जब देश में एक उलझन है, सबकी भवन तनी है, ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मोदी के लिए नसीहत सामने आई है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख ने कहा कि दुनिया के हर बिजनेस से बड़ा है राष्ट्र की सुरक्षा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख के मोदी को नसीहत, जिसे कई सारे जानकार फटकार के तौर पर भी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि संघ की नसीहत मोदी के लिए कितनी अहम है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब मोदी शाह के इशारे पर नड्डा ने संघ को साइडलाइन करते हुए चुनाव में अपने दम पर जीत का दम भरा था, तब बीजेपी लुढ़क कर 303 से 240 पर आ गई थी। और फिर कई राज्यों के चुनाव में संघ के सपोर्ट से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। उसके बाद हालांकि बीते वर्षों में संघ और मोदी के बीच तनाव की खबरों के बीच मोदी ने भी पहली बार संघ कार्यालय नागपुर पहुंच करके संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। तब एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक लेख में कहा था कि 11 वर्षों बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी की ये यात्रा इस बात का संकेत है कि बीजेपी के लिए संघ का समर्थन अब कितना अहम है। इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच पुराने मतभेद को दूर करने और भविष्य में एक साथ काम करने पर सहमति बनी। यह घटना प्रमोद महाजन के उस बयान को भी सच साबित करती है जिसमें उन्होंने 21 साल पहले कहा था, बीजेपी में असली ताकत का फैसला संघ ही करता है। दोस्तों, अब ऐसे में दोस्तों, जबकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सभी मोदी से सीजफायर रोककर देश के साथ छल करने का आरोप लगा रहे हैं। 17 मई को मोहन भागवत ने मोदी और उनके फैसले पर आंखें तरेरी। मोहन भागवत का कहना है कि भारत विश्व में शांति और सौहार्द कायम करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक विश्व प्रेम और मंगल की भाषा नहीं समझेगा। इसलिए उनके मुताबिक विश्व कल्याण के लिए शक्ति का होना जरूरी है, और ये कि हमारी ताकत विश्व ने देखी है, इसका दिखाए जाना जरूरी है। शक्ति ही वो माध्यम है जिससे विश्व में भारत अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है। और वो पहले भी कह चुके हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रसार भी तभी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि यह स्वभाव विश्व का है, इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने संत समाज की भूमिका को भी प्रशंसा की, कहा कि ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए संस्कृति और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जबकि हर तरफ से सवाल मोदी सरकार और मोदी से जुड़े हुए मंत्रियों के सामने बौछार की तरह, तीरों की तरह रोज आ रहे हैं, ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल की स्थिति मचा रहा है। और ऐसी स्थिति में अब विपक्ष के हमले, विपक्ष के प्रहार और तेज होने वाले हैं, क्योंकि अब तो उनको एक और मौका मिला। अब सवाल को और ज्यादा तीखा करने के लिए संघ प्रमुख की भी नसीहत और बात को कोट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख के बीच या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के राष्ट्रीय नेतृत्व, आला कमान और संघ के बीच की दूरियां जग जाहिर है। लेकिन इस बीच में मोहन भागवत ने ऐसा कह करके मानो एक तरीके से मोदी शाह की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि एक तरीके से नसीहत दे दी आगे के लिए।
दोस्तों, जयपुर में हाल में ही आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। अपने भाषण में भारत की प्राचीन संस्कृति और त्याग की परंपरा को याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास में भगवान श्री राम से लेकर बाबा शाह जैसे महान व्यक्तियों ने त्याग और सेवा की मिसालें पेश की। वो कहते हैं कि विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। धर्म के माध्यम से मानवता की उन्नति संभव है। विशेष रूप से हिंदू धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए वो कहते हैं कि विश्व कल्याण हमारा प्रमुख धर्म है। भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश बताते हुए भारत की भूमिका बड़े भाई जैसे बताने की मोहन भागवत कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के तनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के भी मुलाकात की थी और माना यह गया था कि उस मुलाकात में पहलगाम के आतंकी हमले में जिसमें 26 मासूमों की जिंदगियां खत्म हुई थी, उस बात को लेकर के मोहन भागवत ने भी मौजूदा वक्त की सरकार को सचेत करते हुए बड़े एक्शन के लिए सुझाव दिया था। और उस वक्त की मुलाकात और चर्चा में बैठकों का दौर लंबा चला था। उस बैठक को अहम माना गया था क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो ऐसा पहला मौका था 29 अप्रैल का, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पर यानी कि सरकारी आवास पर पीएम के पहुंचे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात हुई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद में। वो मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में हुई थी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे आप एनएसए कहते हैं, अजीत डोभाल, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख सहित शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय बैठक भी की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास पर और उन्होंने खुलकर दो टूक कहा था कि इस वक्त सबक सिखाया जाना, आतंकिस्तान को, आतंकियों को कबर तोड़ना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकी हमले को राष्ट्र एकता और अखंडता पर हमला करार देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने बात रखी थी। अपने बयान में कहा था कि सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की उपयुक्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। और दोस्तों, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आतंकवाद को करारा झटका देना, तोड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि सीज़फायर हो चुका, ऐसी स्थिति में हर कोई सवाल कर रहा है, ऐसी स्थिति में जबकि मोदी समेत दूसरे मंत्री खामोश हैं और फिर मोहन भागवत की नसीहत या फिर मोहन भागवत का वो सेंटेंस और जुमला अपने आप में राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है। आपको बताएं कि साल 2004 में बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने उस वक्त मीडिया से एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिस अंदाज में संघ तय करता है, जो संघ तय करेगा वही होगा, वही पार्टी में महत्वपूर्ण होता है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अप्रत्याशित हार के बाद में सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया था, जिससे उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे चला गया। वहीं नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ था और उस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यानी कि संघ के इशारे पर, संघ के समर्थन से, संघ के संकेत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर उदय हुआ था और अब वही संघ प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रहे हैं। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों का पुराना रिश्ता रहा है, दोनों हम उम्र भी हैं। इस साल सितंबर में दोनों 75 साल के हो जाएंगे। भागवत ने 2013 में मोदी को बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मोदी की पहली जीत के बाद उनके मंत्रिमंडल और आरएसएस नेताओं के बीच में नियमित तौर पर बैठकें होती थी दोस्तों। हालांकि हाल के वर्षों में हमने देखा कि दोनों संगठनों के बीच तनाव की खबरें सामने आई। 24 के चुनाव से पहले आपने देखा कैसे बीजेपी को 240 सीटें मिली, सिमट गई, जो बहुमत से बहुत कम थी। संघ के समर्थन में कमी को इसका कारण माना गया था। और दोस्तों, क्योंकि उससे पहले कहा यह गया कि मोदी और शाह के इशारे पर ही जेपी नड्डा ने वो बयान दिया था। मगर अब जबकि पक्ष विपक्ष एकजुट है, देशवासी बिना जाति धर्म के एकजुट हैं और ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस बीच में जो भी कारण हो इस सीज़फायर का, उसको लेकर के
आज 17 तारीख को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग को कचोटने वाली है, घंटी बजाने वाली है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के नाम, राष्ट्र के नाम कोई संबोधन देंगे जिसमें स्थितियों को साफ करेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात ठीक नहीं है, परमाणु जंग को रोकने वाली और रुकवाने वाली बात ठीक नहीं है, बिजनेस के दम पर या बिजनेस के धमकी की बुनियाद पर सीज फायर कराने वाली बात ठीक नहीं है, रात भर अमेरिका ने मध्यस्थता की ये बात ठीक नहीं है, हमने अपने हिसाब से सीज फायर किया। क्या ये कहेंगे? इंतजार करना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर उन तक पहुंचाएं।